हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टीम एजुकेशन में। हम लोग क्लास 10वीं के पढ़ रहे हैं रियल नंबर में दो चैप्टर यानी 1.1 और 1.2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 1.3 को देखेंगे, लेकिन उसे देखने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं जिसको लिखा गया है यहाँ, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? तो किसी दो पूर्णांकों को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। सिर्फ इतने से काम नहीं बनता है, उसमें जो P और Q होते हैं वह एक सहअभाज्य गुणनखंड होता है। सहअभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि ऐसे दो संख्याओं का गुण, ऐसी दो संख्याएं जिसकी कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ न हो, अर्थात वे दो या दो से अधिक संख्याएं जिनके एक भी गुणनखंड उभयनिष्ठ न हो उन्हें हम कहते हैं सहअभाज्य। अर्थात जो P बटा Q लिखा जाता है इसमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होता है। तो ये रहा परिमेय। यानी अपरिमेय किसे कहते हैं? तो जो संख्याएं परिमेय नहीं होती है वो डेफिनेटली आपकी अपरिमेय संख्या होगी। तो ये जो आपका प्रश्नावली है यह एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर साल एक प्रश्न 2 नंबर का आता ही आता है, जिसमें आपसे पूछता है √3, √2 या √5 को प्रूव करिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। हर साल यहाँ से प्रश्न आया है। वह प्रश्न बदल सकता है, √2 की जगह √5 हो सकता है, या √3 हो सकता है, या √7 हो सकता है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आया ही आया है। तो हम देखते हैं यह जो एक्सरसाइज है वह 1.3 का जो प्रश्न नंबर 1 है वह ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। यहाँ जो हम देख रहे हैं √5, इसके स्थान पे √2, √3 या √7 या √11 हो सकता है। बस करने का तरीका सेम रहेगा। तो आप सिर्फ एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। आप अपने मन से जो भी होती है √3, √2 लेकर के अधिक से अधिक अभ्यास कर सकते हैं। तो देखिए, यह जो सवाल है दिया है अपरिमेय संख्या, लेकिन जब इसको हल करेंगे तो हम डायरेक्ट अपरिमेय नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि जिन संख्याओं, अगर कोई संख्या रूट में है और वो परफेक्ट वर्ग नहीं है तो डेफिनेटली ही आपकी अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन ये यहाँ प्रूव करना है, सिर्फ कह देने से नहीं होगा। तो हम देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मानते हैं, माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसको हम पहले परिमेय संख्या मान लेंगे। अतः जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या आपको यहाँ बताया गया है कि जब भी परिमेय संख्या रहेगी तो उसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो P बटा Q के रूप में आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा P अपान Q। आपको पता है कि जब यह P और Q जब है तो यह क्या कंडीशन होती है, जिसमें यहाँ लिख सकते हैं, जिसमें P व Q अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड आपको बता दिया गया है कि ऐसा गुण, ऐसे दो या दो से अधिक संख्याएं जिनके एक भी गुणनखंड उभयनिष्ठ न हो। तो चलिए, हमने मान लिया। अब यहाँ हम इसका बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √5 Q बराबर P। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब आप वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5Q² बराबर P²। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। हमने इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। तो हम यहां लिखेंगे कि P² 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य
है, क्योंकि यहाँ जब उसका मल्टीपल्स है तो ये बटा में आएगा, तो ये जो क्यू स्क्वायर होगा विभाज्य होगा। यदि किसी संख्या का वर्ग किसी अन्य संख्या से विभाज्य होता है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाज्य हो जाएगी। जैसे पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो इसका वर्गमूल यानी पी भी 5 से विभाज्य होगा। इसको मान लेते हैं कथन ए। अब एक काम करते हैं, नीचे देखते हैं। अब यहां मान लेंगे, माना किसी पूर्णांक r के लिए p बराबर 5r रखने पर, अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां हम लिखे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, हमने यहां लिखा है p बराबर 5r। हम हमेशा 5r नहीं करेंगे, या 5 डिपेंड करता है इस प्रश्न पे। अगर यहाँ √2 है तो p बराबर आप 2r रखेंगे। अगर √3 है तो p बराबर 3r रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। और ये रखा कहाँ जाएगा, इसको रखेंगे किसी पूर्णांक r के लिए p बराबर इतना समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा यहाँ है। तो जब इसमें रखेंगे तो यहाँ पहले से हमारा 5q स्क्वायर है, जब p बराबर हमें रखना है 5r और ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 25 पहले लिख सकते हैं, 25r स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। ये इसको इस लाइन को हम लोग इधर लिखते हैं, इस लाइन को पुनः हम यहाँ लिख दे रहे हैं। पहले 25r स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, ये कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 5r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। जैसे हमने यहाँ लिखा कि जो ये q स्क्वायर p है इससे 5 से कट जाता है, ठीक उसी प्रकार लिखेंगे यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। जैसा कि आपको पता है कि किसी संख्या का वर्ग किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी यानी q भी 5 से विभाज्य होगी। इसको मान लेते हैं हम कथन बी। अब यहाँ लिखते हैं कथन ए व बी से 5 p तथा q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो 5 है p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और यहाँ लिखा गया है कि जब ये परिमेय संख्या होगी तो p और q में यह लिखा गया आपका, जिसमें p और q अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि उसमें एक भी जो गुणनखंड होंगे उभयनिष्ठ नहीं होंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो 5 है, कथन ए में भी देख रहे हैं कि जो p है वो 5 से विभाज्य है, और कथन बी में देख रहे हैं कि q जो है वो 5 से विभाज्य है, यानी p और q दोनों ही आपको देख रहे हैं यहाँ कि 5 से विभाज्य है। जो असत्य है, असत्य यह है कि जब विभाज्य है तो यह आप देख रहे हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता। जो असत्य है कि करनी में 5 परिमेय
संख्या नहीं हो सकता। कारण आप जान गए हैं कि क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें जब हमने माना था कि इसको यहाँ माना गया है कि यह एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के कथन को, जो उसके कंडीशन को ये पूरा नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कि परिमेय संख्या नहीं है। तो हम मान लेंगे अतः कर्णी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह सवाल काफी ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में आना ही आना है। तो आप एक बार पुनः इस सवाल को देखिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ नंबर चेंज करके आएगा, एक सवाल को 10 बार नहीं समझाया जा सकता है। तो आप सिर्फ इस एक वीडियो के माध्यम से हाई स्कूल के 70 नंबर में 2 नंबर आसानी से यहाँ से ला सकते हैं। तो पुनः एक बार देखिए, हमें प्रूव करना है कि कर्णी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने उल्टा मान लिया, हमें प्रूव करना है अपरिमेय, लेकिन हमने मान लिया कि कर्णी में 5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगी तो उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें p और q अभाज्य खंड होंगे। हमने यहाँ दोनों पक्षों को इधर पक्षांतर कर दिया, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों पक्षों को वर्ग किया। तो वर्ग करने पर हमें ये प्राप्त हुआ। हमने यहाँ लिखा कि जो p² है वो 5 से विभाज्य है। जब p² ही 5 से विभाज्य है तो एक परिमेय है कि किसी संख्या का वर्ग किसी अन्य संख्या से विभाज्य होगा तो संख्या भी उससे विभाज्य होगी। तो p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। इसको हमने मान लिया कथन A। अब हमने माना किसी पूर्णांक r के लिए p बराबर 5r। हमने कहा कि यहाँ 5 रहेगा कि 3 रहेगा, इस पर डिपेंड करता है। 3 रहेगा तो यहाँ अब 3 करेंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 यह है, यानी हमने p बराबर रखा कितना 5r, तो हल किया तो 25r² बराबर 5q² हो गया। तो यहाँ से हमने कटा दिया, यहाँ बचा 5r² बराबर q²। अब हमने q² लिखा, q² 5 से विभाज्य होगा तो q भी 5 से विभाज्य होगी। ये हो गया कथन B। तो कथन कथन A और B से हमने देखा कि जो क्या है कि 5 P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो असत्य है कि कर्णी में 5 परिमेय संख्या नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि किसी भी जो p/q है उसमें अगर हमारा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो जाए तो वह आपकी परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती। इसका मतलब कि जो कर्णी में 5 है वो आपका अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार भी वीडियो देखना पड़े तो आप देखिए, क्योंकि ये 2 नंबर यहाँ से आपको परीक्षा में दे करके जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए और इसका अगला प्रश्न देखा जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए इसका हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में भी सेम वही चीज पूछ रहा है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। हमने सवाल नंबर 1 में देखा कि अपरिमेय पूछा था, लेकिन हमने उसको मान लिया कि परिमेय है, लेकिन परिमेय के कंडीशन को संतुष्ट न कर पाने के कारण हमने कह दिया कि यह अपरिमेय है। तो ठीक उसी तरह से हमें इस बार भी करना है। हम मान लेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, जो पहले सवाल में किए हैं उसी तरह से कर रहे हैं। यह भी क्या है? अब यह भी एक परिमेय संख्या है। तो आपको पता है कि जब परिमेय है तो इसको हम लिख सकते हैं किसमें? p/q के रूप में, जिसमें p और q अभाज्य गुणनखंड होंगे। अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड है तो आगे देखते हैं। इसको लिखा जा सकता है 2√5 बराबर p/q - 3, या
इसको ये भी लिख सकते हैं कि √5 बराबर, ये बटा में आ जाएगा तो हो जाएगा √5 बराबर P/2Q प्लस माइनस 3/2, क्योंकि यह 2 बटे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा। चूंकि P और Q पूर्णांक हैं, अतः P/Q माइनस 3/2 परिमेय संख्या है। इसलिए करनी में 5, जब एक साइड उसका परिमेय संख्या है तो दूसरा साइड भी परिमेय संख्या होगा, इसलिए करनी में 5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यह इस तथ्य का विरोध करता है कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने प्रश्न नंबर 1 में देखा है कि जो करनी में 5 था वो एक अपरिमेय संख्या था, ये प्रूव किया गया। तो अगर हमारा ये परिमेय संख्या हो जाएगा तब तो ये इस तथ्य का विरोध करने लगा कि अब ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो जब अपरिमेय संख्या नहीं है तो जो हमारा पहला प्रश्न है गलत हो जाएगा, तो इस तथ्य का विरोध करता है। अतः 2 + 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि विरोध कर रहा है। इसका मतलब कि वह क्या है, आपका परिमेय संख्या नहीं है। हमने प्रश्न नंबर 1 में प्रूव कर दिया था यह आपका अपरिमेय है, तो इस कथन का विरोध करता है इस तथ्य का, इसलिए मान लिया जाएगा कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से हम सवाल नंबर 2 को भी कर लिया। इससे रिलेटिव आपको कोई प्रश्न हो, करने में कोई दिक्कत हो, आप घर बैठे बैठे सभी प्रश्न को हल करिए, अपने बुक से उदाहरण निकालिए, जो आपको समझ में आता है करिए, नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए कि सर ये प्रश्न नहीं आ रहा है। आप किसी भी संख्या को लेकर के कमेंट कर सकते हैं, आपको जरूर संतुष्ट किया जाएगा। तो इस तरह से इसमें 2 ही प्रकार का सवाल पूछा जाता है, तो और सभी सवाल जो है हम बताना मुनासिब नहीं समझते हैं। आप हल करिए, नहीं आएगा तो हम जरूर बताएंगे, क्योंकि इन सवालों में सिर्फ कंडीशनें चेंज होंगी, अंक चेंज होंगे, लेकिन पूछने का जो तरीका है वही रहेगा। तो एक ही प्रकार के सवाल को अधिक बताया जाएगा तो ये काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो लंबी ना हो इसलिए 2 सवाल बताया गया। समझ में ना आए तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और इसको आप हल करिए। तो इस प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आप घर बैठे सोच रहे होंगे कि परीक्षा, पढ़ाई तो हो नहीं रही है, कोचिंग स्कूल चल नहीं रहा है, तो परीक्षा का जो आपका बोर्ड परीक्षा होगी उसका डेट बढ़ेगा। तो आप इस सोच में घर मत बैठिए कि चलिए जुलाई से पढ़ाई होगी तो पता नहीं पेपर कब होगा। पेपर के बारे में छोड़िए, पेपर फरवरी में होगा, किस महीने में होगा वो सरकार पर डिपेंड करता है। आपकी जिम्मेवारी है पढ़ना, क्योंकि आपके कंधे के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आने वाले समय में आपको बहुत कुछ करना है। आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो आप सिर्फ घर बैठे टाइम ऐसे पास मत करिए। आप अपने समय का
उपयोग करिए। घर बैठे आपको ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है, तो आप बैठे बैठे इन वीडियो का आनंद लीजिएगा। अपने दोस्तों को फ़ोन करके बताइए, या कोई रिलेशन में है तो आप बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए कि नहीं ऑनलाइन MS टीम एजुकेशन ऑनलाइन क्लास चला रही है। तो आप इस वीडियो का आनंद लीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस वीडियो में। धन्यवाद के लिए।